भवतु सभमंगलम। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबको स्वस्थ मुक्ति मिले। हरे कृष्णा। जय श्री राधे राधे सभी साधकों को। साधकों, आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस की, यानी कि वर्तमान क्षण में कैसे रहा जाए और अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में कैसे प्रवेश करें। ये मैंने पढ़ा है, सीखा है, समझा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कोई साइकोलॉजिस्ट या फिर डॉक्टर नहीं हूँ। दूसरा, मैंने विपश्यना की पद्धति को सेंटर्स पे जाके भी किया है और घर पर भी प्रैक्टिस करता हूँ। और इसके लिए मैंने इन चीज जो मैं बताऊंगा उससे मैंने कोरिलेट होते हुए इन चीज़ों को अनुभव किया है। हाँ, मैं बहुत एक्सपर्ट या आश्चर्य का संत नहीं हूँ, लेकिन हाँ, चीज़ें पॉजिटिवली चल रही हैं और जो भी थोड़ा बहुत अनुभव है मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। जो आज हम बात कर रहे हैं अल्फा स्टेट ऑफ माइंड की। अल्फा स्टेट ऐसी मानसिक स्थिति है, अल्फा स्टेट एक ऐसी अनोखी मानसिक स्थिति है जो हमारा माइंड, हमारे ब्रेन का जो फंक्शन है, हमारा माइंड ब्रेन का फंक्शन है। हमारा ब्रेन एक फिजिकल चीज़ है और सारी जानकारियों को प्रोसेस करता है। उसके काम करने की प्रक्रिया को माइंड कहते हैं। माइंड की तीन अवस्था होती हैं, अल्फा, बीटा, थीटा। हम में से अधिकतर लोग बीटा स्टेट में होते हैं, यानी कि हमारी सामान्य अलर्ट स्थिति है जिसमें हम अपने इंद्रियों के माध्यम से बाहरी दुनिया के साथ इंटरेक्ट करते हैं। हमारी इंद्रियां सुनना, देखना, छूना आदि हमें बाहरी दुनिया से जोड़ती है इन तमाम चीज़ों के साथ। और बीटा स्टेट में हम लगातार अपने आसपास का जो माहौल है उसे मापते हैं, परखते हैं। जैसे ही हम थोड़ा रिलैक्स होते हैं, अल्फा स्टेट उभरने लगती है और अंततः हम थीटा स्टेट में चले जाते हैं जो नींद से जुड़ी हुई है। इन अवस्थाओं के बीच का जो फर्क है उसे समझने के लिए कल्पना करें कि बीटा हमारी सामान्य जागृत अवस्था है, थीटा जो गहरी नींद का प्रतीक है। इनके बीच एक छोटी सी अवस्था है जिसे अल्फा स्टेट कहते हैं। अल्फा स्टेट अक्सर कुछ क्षणों के लिए होती है जब हम या तो जागने की ओर जाते हैं या फिर गहरी नींद में जाने वाले होते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम किसी लेक्चर में या संगीत में पूरी तरह डूब जाते हैं या किसी मूवी में डूब जाते हैं, हम अल्फा स्टेट में प्रवेश करने लगते हैं। ये केंद्रित अवस्था है जिसमें गहरी मानसिक फोकस महसूस होती है। अल्फा स्टेट में जो माइंड है अपनी सामान्य सीमाओं से परे हो जाता है। ये असाधारण चीज़ें करने में सक्षम हो जाता है। महान आविष्कार, क्रिएटिव एक्टिविटीज़, महत्वपूर्ण व्यक्तिगत जो अंतर्दृष्टियां अक्सर इसी अवस्था में उत्पन्न होती है। अल्फा स्टेट वह कारण है जिसकी वजह से मानव क्रिएटिव होता है, रचनात्मक होता है, समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग उसके अंदर आती है। आत्म निरीक्षण, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की क्षमता बढ़ती है। ये वह द्वार है जिसके माध्यम से हम अपने माइंड को प्रोग्राम करते हैं और गहरी कनेक्शन को डेवलप करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इन तीनों को यानी माइंड को समझना। जो बीटा स्टेट जो है उसको अलर्टनेस और जागरूकता की स्थिति के रूप में पहचाना जाता है, जिसमें माइंड बाहरी दुनिया के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा होता है। वही अल्फा स्टेट का संबंध जो है रिलैक्स कंसंट्रेशन से होता है। ये सचेत और अवचेतन के बीच का स्थान है जहाँ क्रिएटिविटी और अंतर्दृष्टि आसानी से सुलभ होती है। आखिरकार थीटा जो स्टेट है वह हमारे गहरे रिलैक्सेशन या नींद की अवस्था में जब पहुंचते हैं वो है जो हमारे शरीर और मन के लिए पुनर्स्थापनात्मक होती है। कल्पना करें कि आप एक भावनात्मक या इमोशनल कोई लेक्चर सुन रहे हैं। ये आपको अल्फा स्टेट में ले जा सकता है जिससे आपको पूरी तरह से तल्लीन होने का अनुभव होता है। जैसे किसी संत का भाषण सुन रहे हैं या किसी पॉलिटिशियन का भाषण सुन रहे हैं या कोई मूवी है, तमाम चीज़ें ऐसी हो सकती है, संगीत है। ये ही वही स्थिति है जो लोगों को प्रेरित करती है। वे गहरे प्रभाव वाले जो संदेश हैं उनके बाद निर्णायक कार्यवाही जो होती है, काम होते हैं, एक्शंस जो होते हैं वो कर। बचपन में जो अक्सर माँ बच्चों को सुलाने के लिए लोरी गाती थी, ये लोरी बच्चों को अल्फा स्टेट में लाके धीरे धीरे गहरी नींद में प्रवेश करने में मदद करती थी। और अल्फा स्टेट खास है क्योंकि ये दिन में कई बार हो सकता है।
बिना हमें एहसास हुए। उदाहरण के लिए, जब आप भावना मतलब जो इमोशनल कोई मूवी देख रहे हैं, कोई सीन से गहराई से जुड़ गए हैं, तो आपका माइंड अल्फा स्टेट में चला जाता है। इस बढ़ी हुई भावनात्मक जो इमोशनल जो फोकस है, इसकी वजह से हम कंटेंट में गहराई से कनेक्ट कर पाते हैं। जो माइंड की जो अल्फा स्टेट है, बहुत शक्तिशाली है। ये वह स्थिति है जिसमें हमारा जो ब्रेन माइंड जो है, नई जानकारी के लिए सबसे ज़्यादा रिसेप्टिव होता है, और जहाँ हम सोचने के तरीके को पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं। ज़्यादातर जो क्रिएटिव आर्टिस्ट जो हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, और यहाँ तक कि स्पिरिचुअल जो लीडर्स हैं, वे भी इसी अवस्था का इस्तेमाल अपनी गहरी क्रिएटिविटी तक पहुँचने के लिए करते हैं। जब कोई व्यक्ति अल्फा स्टेट में प्रवेश करता है, तो उसका माइंड सिर्फ साधारण माइंड नहीं रहता, वह असाधारण तरीके से काम करने में सक्षम हो जाता है। किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति पर विचार करें जो भावुक होकर भाषण दे रहा है और दर्शकों को कार्रवाई जो एक्शन करने के लिए, किसी खास एक्शन के लिए वो प्रेरित कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है। जो दर्शकों की जो इमोशनल कनेक्शन उस भाषण से जो है, एक उदाहरण है कि लोग सामूहिक रूप से अल्फा स्टेट में प्रवेश कर रहे हैं। इसी अवस्था में हम बेहद पावरफुल जो इमोशनल एक्शंस जो हैं, रिएक्शंस जो हैं, उनका अनुभव कर सकते हैं। यही वह समय है जब हमारा जो सबकॉन्शियस है, सुझावों के लिए सबसे ज़्यादा रिसेप्टिव होता है। अल्फा स्टेट और क्रिएटिविटी के बीच में क्या कनेक्शन है, अब हम वो देख लेते हैं। हर क्रिएटिव काम, चाहे वो आर्ट हो, संगीत हो, साहित्य हो, अक्सर अल्फा स्टेट में ही बिताए गए पलों से उत्पन्न होते हैं। ये अवस्था बिना किसी रुकावट के अभिव्यक्ति की अनुमति देती है, एक्सप्रेशन की अनुमति देती है। जहाँ व्यक्ति का पूरा ध्यान क्रिएटिव प्रक्रिया पर होता है, वहीं जो बाहर के जो वातावरण है, उनसे ध्यान हटाकर ये काम करने के लिए प्रेरित करता है। जब कोई आर्टिस्ट या म्यूजिशियन अपने काम में खो जाता है, तल्लीन हो जाता है, वह अल्फा स्टेट में होता है, अपने काम को पूरी तल्लीनता के साथ कर रहा होता है। इतिहास में भी कई आविष्कार और खोज उनके द्वारा की गई हैं, इसी तरह के लोगों के द्वारा, जिन्होंने इस शक्तिशाली जो मेंटल स्टेट जो है, हमारे ब्रेन माइंड की जो स्टेट है, अवस्था जो है, इसमें जब प्रवेश करते हैं तो नई नई चीज़ें समझ में आने लगती हैं। इस अवस्था में जो हमारा माइंड है, पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड हो जाता है, केंद्रित हो जाता है, जिससे ऐसे विचार सामने आते हैं जो सामान्य बीटा अवस्था में सुलभ नहीं होते। अल्फा स्टेट हमारे माइंड की छुपी हुई जो क्षमताएं हैं, उनको खोलने की कुंजी है। अल्फा स्टेट के जो दैनिक जीवन की जो कई व्यवहारिक आप एग्जांपल ले सकते हैं। जब कोई व्यक्ति इमोशनल सॉन्ग सुन रहा हो, तो उसके साथ झूमने लगता है, तो अपने जो अल्फा स्टेट में प्रवेश करने जैसी स्थिति होती है। इसी तरह जब आप किसी कहानी, लेक्चर में इतने तल्लीन हो जाते, किसी उपन्यास में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि समय और अपने आसपास की चीज़ों का पता नहीं रहता, वह भी अल्फा स्टेट है। एक और उदाहरण उन लोगों का है जो मूवी के भावनात्मक इमोशनल जो सीन होते हैं, उनको देखते हैं और खुद को रोते हुए पाते हैं, कई बार रोने लग जाते हैं। इसका कारण है कि उसका माइंड इमोशनल जो जुड़ाव है, उसके चरम पर पहुंच गया है, जो कि अल्फा स्टेट की महत्वपूर्ण विशेषता है। इस अवस्था में लोग गहराई महसूस करने और इमोशंस को का जवाब देने के लिए बहुत अधिक प्रवृत्त होते हैं। अल्फा स्टेट सिर्फ भावनात्मक अनुभवों तक सीमित नहीं है, इसका सीखने और समस्या का समाधान में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जब कोई व्यक्ति एक बिंदु या विचार पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करता है, बाकी सब कुछ छोड़कर, तो वह अल्फा स्टेट में प्रवेश कर सकता है। इस प्रकार का केंद्रित ध्यान अक्सर छात्रों, कलाकारों, वैज्ञानिकों के द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियों को हासिल करने के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं अल्फा स्टेट में प्रवेश कैसे करें। अल्फा स्टेट में सचेत रूप से प्रवेश करने के लिए रिलैक्सेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। एक व्यवहारिक तरीका है कि आप आराम से बैठें, आंखें बंद करें, गहरी सांसें लें। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। अल्फा स्टेट में सचेत रूप से
प्रवेश करने के लिए रिलैक्सेशन सबसे इम्पोर्टेंट है और एक व्यवहारिक तरीका है जिसमें आप आराम से बैठें, पहले आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और जैसे जैसे आप सांस अंदर और बाहर छोड़ते हैं, कल्पना करें कि आपके शरीर का सारा तनाव हर सांस के साथ बाहर निकल रहा है। ये सरल जो अभ्यास है आपके माइंड को बीटा स्टेट की तनावपूर्ण स्थिति से हटा करके रिलैक्स्ड अल्फा स्टेट में शिफ्ट करने में मदद करता है। विजुअलाइजेशन एक ऐसी शक्तिशाली टूल है। किसी शांतिपूर्ण दृश्य की कल्पना करें या किसी सकारात्मक स्मृति या पर ध्यान करें, इससे आपका माइंड जो है अल्फा स्टेट में चला जाएगा। गोल यह है कि सभी जो व्याकुलताएं हैं जीवन की, उनको छोड़ करके, परेशानियों को छोड़ करके अपने माइंड को एक समय में एक विचार या एक छवि, एक इमेज पर सेंट्रलाइज करने दिया जाए। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। जैसे ही सांस लेते और छोड़ते हैं, शरीर में हवा आने और जाने का अनुभव पर ध्यान दें। कल्पना करें कि हर सांस के साथ अपने सभी विचार गायब हो रहे हैं, सब कुछ गायब हो रहा है। यही माइंड को शांत करने और आपको अल्फा स्टेट में प्रवेश करने में मदद करता है, जहां आप रिलैक्स भी होते हैं और अलर्ट भी। और यहाँ ध्यान देने की एक बात ज़रूर है कि कोई भी काम आप पहले दिन करोगे उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, और होते होते देखिए, अगर कोई आदमी स्मोकिंग वगैरह कुछ करता है तो जरूर नहीं पहले दिन ही उसे अटैक आ जाए। आते आते आता हर चीज़ में कंपाउंड इफेक्ट लगता है। चीज़ें बेहतर होते होते होती हैं। आप एक दिन में रिजल्ट की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन अगर लगातार आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो चीज़ें होती हैं। और जो विचार गायब होने के बाद जो शांत मन की स्थिति होती है, अल्फा स्टेट में प्रवेश करने में मदद करती है, जहां आप रिलैक्स भी होते हैं और अलर्ट भी होते हैं। लाभ क्या क्या है अल्फा स्टेट की? देखिए, अल्फा स्टेट सिर्फ क्रिएटिविटी के लिए ही नहीं, ये मानसिक और शारीरिक भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। अल्फा स्टेट में प्रवेश करने से तनाव कम होता है, फोकस बढ़ता है और संपूर्ण मानसिक स्पष्टता में सुधार होता है। मेंटल क्लियरिटी आती है। ये बेहद जो अच्छी नींद है, गहरी नींद है, उसको बढ़ाता है, क्योंकि अल्फा से थीटा में ट्रांजिशन गहरी और पुनर्स्थापनात्मक नींद में, यानी कई लोगों को नींद नहीं आती, तो फिर से अपनी नींद में सुधार करने में मदद करता है। अल्फा स्टेट में सच्ची रिलैक्सेशन होती है। यह हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी के तनाव से डिस्कनेक्ट करने और अपने अंदरूनी स्व से फिर से जुड़ने की अनुमति देता है। इस अवस्था में शरीर ठीक हो सकता है, मन पुनः सजीव हो सकता है और हम एक संपूर्ण शांति का अनुभव कर सकते हैं। हम एक बार फिर से इस चीज़ को दोहरा लें कि अल्फा स्टेट के लिए किस जो तकनीकी है उनका अभ्यास कैसे करें। अल्फा स्टेट में प्रवेश करने का अभ्यास करने के लिए निरंतरता की आवश्यकता होती है, कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है। जहाँ कुछ स्टेप्स हैं जो आपको इस अभ्यास को अपनी दिनचर्या में शामिल करने में मदद करेंगे। पहला है डीप ब्रीदिंग। आराम से बैठें या लेटें, आंखें बंद करें, धीमी और गहरी सांसें लें और पूरी तरह से अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। सांस लेने और छोड़ने में कैसा महसूस होता है, ये धीरे धीरे आपके माइंड को रिलैक्स करने और अल्फा स्टेट में प्रवेश करने में मदद करेगा। दूसरा, विजुअलाइजेशन। खुद को शांतिपूर्ण वातावरण में देखें। एक शांत समुद्र या का तट या शांत जंगल हो सकता है। हर विवरण की कल्पना करें, आंखें बंद करके, रंगों को लेकर ध्वनि तक, और अपने आप को महसूस करें कि जैसे आप वास्तव में वहां पर हों। इस तरह की विजुअलाइजेशन आपके माइंड को अल्फा स्टेट में शिफ्ट करने में मदद करती है। इसके अलावा एक बिंदु या किसी जलती हुई लो पर ध्यान केंद्रित करना, दीवार पर किसी स्थान को या अपने सामने किसी वस्तु को चुनें और अपनी सारी ध्यान जो सेंट्रलाइज करके अपने फोकस को उस पर केंद्रित करें। जैसे जैसे आप उस बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अन्य सभी विचार फीके पड़ते चले जाएंगे। यह अल्फा स्टेट तक पहुंचने का एक तरीका है। चौथा है गाइडेड मेडिटेशन। ऐसी गाइडेड मेडिटेशन का उपयोग करें जो विशेष रूप से आपको अल्फा स्टेट में ले जाने के लिए डिजाइन की गई हो।
ये मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन और रिलैक्सेशन एक्सरसाइज का उपयोग करती है ताकि आपका माइंड रिलैक्स्ड लेकिन फोकस्ड स्थिति में पहुंच सके। अल्फा स्टेट का व्यक्तिगत विकास के लिए किस तरह उपयोग हो सकता है? अल्फा स्टेट सिर्फ क्रिएटिविटी या रिलैक्सेशन के लिए नहीं है, इसे व्यक्तिगत विकास और आत्म सुधार के लिए भी उपयोग किया जाता है। देखिए, अल्फा स्टेट वो मैंने बताया था कि वो टाइम होता है नेचुरली जब हम सो रहे होते हैं, सोने के बीच और जागने के बीच की जो अवस्था होती है। इसलिए कहते हैं कि जो हमारी दादियाँ नानियाँ जो थी अच्छी-अच्छी कहानी सुना करती थी, और इस वक्त में जो आपके ब्रेन में जाता है वो आपके चरित्र में, आपके आचरण में, आपके जीवन में घटित होता हुआ दिखता है। यही है अल्फा स्टेट का सबसे बड़ा फायदा। तो इससे व्यक्तिगत रूप से सुधार के लिए उपयोग भी किया जाता है। अल्फा स्टेट में प्रवेश करके कोई अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकता है, नेगेटिव विचारों को सकारात्मक अफर्मेशन में बदल सकता है, हानिकारक आदतें जो हैं, खराब आदतें, उन पर काम कर सकता है। यानी कि सोने के पहले कुछ मिनट अल्फा स्टेट में बिताएं और किसी अफर्मेशन पर ध्यान केंद्रित करें, जैसे मैं आत्मविश्वासी हूँ, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कैपेबल। इस तरह की अच्छी अच्छी बातें बोलें जब आप सोने से पहले की स्थिति में हो। आपकी ज़िंदगी में वैसी चीज़ें घटित होने लगेंगी। अल्फा स्टेट में सबकॉन्शियस अधिक रिसेप्टिव होता है, जिससे अफर्मेशंस आपके विचारों, आपके व्यवहारों को आकार देने में अधिक प्रभावी हो जाती हैं। अल्फा स्टेट माइंड की जो शक्तिशाली टूल है, जिसे सही तरीके से उपयोग करने पर यह हमारे जीवन में गहरे बदलाव ला सकता है। ये सचेत और अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड के बीच का पुल है, जो हमें क्रिएटिविटी, समस्या समाधान, कौशल और गहरी भावनात्मक हीलिंग जो है, इमोशनल हीलिंग जो है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, क्रिएटिविटी जो है, यहाँ तक पहुँचने के लिए तैयार करता है। अल्फा स्टेट को मास्टर करने की यात्रा में इसे मजबूरी के साथ ना करें, इसे सचेत अवस्था के साथ और गाइडेड तरीके से करें, बल्कि रिलैक्स करना और जाने देना सीखने की है। यानी कि जो बहुत सारी चीज़ हैं उनको आपको माफ़ करना पड़ेगा, उनको छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारा वजन लेके आप हल्के नहीं हो सकते, ऊपर नहीं उठ सकते। अभ्यास के साथ साथ आप इस अवस्था में अपनी इच्छा से प्रवेश करना सीख सकते हैं, जिससे आप इसका उपयोग क्रिएटिविटी, व्यक्तिगत विकास, पर्सनल डेवलपमेंट, अपने आप को गहरे कनेक्शन के लिए कर सकते हैं। याद रखें, अल्फा स्टेट में प्रवेश की कुंजी रिलैक्सेशन और फोकस्ड कंसंट्रेशन है, जिससे आपका माइंड अलर्ट और शांति में होता है। चाहे यह क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए हो, फोकस में सुधार करने के लिए हो, या व्यक्तिगत विकास प्राप्त करने के लिए, अल्फा स्टेट तक पहुंचने की कला सीखना वास्तव में आपके जीवन को बदल सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है। सबसे बड़ी बात है नियमित अभ्यास। एक दिन में कुछ नहीं होगा। इस प्रक्रिया पर भरोसा रखें और धीरे धीरे आप इसके सकारात्मक पॉजिटिव जो इफेक्ट्स हैं उनको अपने ब्रेन में, माइंड में होते हुए देखेंगे और इस जगत का भलाई के लिए आप उनका उपयोग करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधा रानी की जय।